नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से आप लोग का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज जो सेशन होना है एसएससी एमटीएस वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 21 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस में डील करने वाला हूं। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं कि जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे सेशन में, तो उन सबको ये रिक्वेस्ट है कि बाकी के जो सेट में आपको कंफ्यूजन होगी कि बाकी के सेट का डिस्कशन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो रुक्मिणी प्रकाशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको एमटीएस का, ग्रुप डी का, यूपीएसआई का, सबका बुक बाय बुक आपको अलग अलग डिस्कशन सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप वहां से आराम से एवरीथिंग आप देख सकते हो वहां पर सेट बाय सेट। तो आज सेट नंबर टोटल 30 सेट का डिस्कशन होना है इस बुक के, जिसमें से कि आज 21वें सेट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है HACB को ये के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DEFA को क्या लिखा जाएगा। तो आप अगर एक चीज ध्यान देखेंगे ना, तो HACB को कोड किया जा रहा है 8, 1, 3 और 2। तो क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया। देख रहे हैं, H का प्लेस वैल्यू 8 है, A का प्लेस वैल्यू 1 है, C का 3 है और B का 2 है। तो जरा बताएंगे आपकी डेफा का क्या हो कोड होगा। तो डेफा का कोड आखिर क्या होगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तो डेफा का कोड पूछ रहा है, तो यहां हो जाएगा 4, 5, 6 और 1, 4561। तो 4561 का मतलब आंसर क्या करोगे आप, ए नंबर। कोई दिक्कत, कहीं से कोई डाउट, तो आप लोग आंसर कीजिए आगे आगे। तो पहले का आंसर तो निकल करके आ गया कि ए नंबर होगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो मैं बढ़ूं अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी कौन कौन BRGA और M के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। किसकी वेतन ज्यादा, किसकी वेतन कम, वो हम लोगों को पता करनी है। तो पहला कह रहा है कि M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। तो M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। R को केवल 3 व्यक्तियों से कम है। तो अगर देखिए टोटल 5 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों लोगों के वेतन की अगर बात करें, तो कह रहा है आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। तो आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, इसका मतलब आर चौथे नंबर पे होगा, है ना। अब बी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन सबसे कम है, तो बी कहां पे हो जाएगा, 5 पे। अब कह रहा है कि एम को ए और जी से ज्यादा, तो एम को ए और जी से ज्यादा, लेकिन ए और जी का क्लियर नहीं है, तो एम को ए और जी से अधिक मिलता है। तो दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, तो जरा बताएंगे कि दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, आर का है। दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, आर का। तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दूसरा सबसे कम वेतन, तो सबसे कम वाले इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन है, आर है। अच्छा, पूछ देता कि अगर दूसरा सबसे ज्यादा वेतन, तो क्या करते आंसर, या तो ए या तो जी। अगर पूछ देता तीसरा, तो या तो ए या तो जी, जिसके बारे में कंफर्म नहीं था। तो जहां से कंफर्म था वहीं से वो पूछा, इसीलिए हम भी कंफर्म आंसर किए कि आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मोमबत्ती शब्द बाती से, मोमबत्ती का संबंध बाती से, तो पेन का संबंध किससे होगा। तो मोमबत्ती में क्या होता है, बाती होता है, जिससे जिस पे जो जलाई जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से पेन का संबंध पेंसिल से तो बिल्कुल भी नहीं, नीब से तो हो सकता है, दवात से नहीं, प्रकाश से तो नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर बी। जिस तरह से मोमबत्ती का आधार क्या माना जाता है, बाती, बाती मतलब समझते हैं, मोमबत्ती में जो वो धागा टाइप का निकला हुआ होता है ना, जिसको हम लोग जलाते हैं, तो उसी तरह से। तो पेन का किससे हो जाएगा, नीम से, दवात से नहीं। मोमबत्ती का संबंध यदि मोम से रहता, तब हम पेन का संबंध दवात से दे सकते थे,
समझ में आया? तो दोनों ये कंफ्यूजिंग था, ये दोनों तो खैर बिल्कुल भी नहीं होगा ए और डी, लेकिन इस दो में कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन दूर हो गई। मोमबत्ती का संबंध अगर मोम से देता तब हम कहते कि पेन का संबंध दवात से। डन। अगला सवाल, कुछ कप ग्लास है, कथन कह रहा है कि कुछ कप जो है वो ग्लास है। फिर कह रहा है कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही गिलास है। तो कोई भी प्लेट जो है इसका इससे भी निगेटिव है और इससे भी निगेटिव है, मतलब दोनों से ये निगेटिव बना करके रखा हुआ है। तो कह रहा है कुछ कप प्लेटें हैं, तो कप प्लेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और सभी ग्लास प्लेटें नहीं है, सभी ग्लास प्लेटें नहीं है, एकदम सही। जब कोई भी प्लेट ग्लास नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी ग्लास प्लेटें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो अनुसरण करता है तो ए नंबर आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चार मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं और सभी दोस्त किधर? उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है? बी एफ और डी के ठीक बीच में खड़ा है, ई ए और सी के ठीक बीच में खड़ा है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, सी डी का पड़ोसी नहीं है लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं है। चलो हो गया, बी एफ और डी के ठीक बीच में। तो अगर बी जो है एफ और डी के ठीक बीच में, लेकिन क्या कह रहा है? सी डी का पड़ोसी नहीं है लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं, इसका मतलब एफ यहां होगा और बिल्कुल दाएं में सी। तो बी एफ और डी के बीच में, तो बी एफ और डी के बीच में खड़ा है। अब बताइए ई ए और सी के ठीक बीच में खड़ा है, ई जो है ए और सी के बीच में खड़ा है। हो गया, कनेक्ट किए हम। ई ए और सी के ठीक बीच में खड़ा है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो सी जो है डी का पड़ोसी नहीं है लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं ओर है। तो सी निम्नलिखित में से किसके बीच खड़ा है? तो सी जरा बताइए कि किसके किसके बीच में खड़ा है? तो सी खड़ा है एफ तथा ई के बीच में। सी कहां खड़ा है? एफ तथा ई के बीच में, का मतलब सी नंबर। सर तब तो ये लाइन तो फालतू दिया हुआ है, तो ये लाइन एक फालतू दिया हुआ है और एक ये लाइन फालतू दिया हुआ है। ये दो लाइन फालतू है इसमें, ये दो लाइन नहीं भी हो तो हमारा अरेंजमेंट एकदम सही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, रन को ये लिखा जाता है, देखो रन को कोड किया जा रहा है 20, 23, 16। तो क्या है ना, आर में दो जोड़ा है, यू में दो जोड़ा है, एन में भी दो जोड़ा है। सेम उसी तरह से पेन में भी देख लो दो जोड़ा है, ई में भी दो जोड़ा है और एन में भी दो जोड़ा है। तो रेंजम का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेंजम का। तो हम भी क्या करेंगे, दो 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 बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन लेटर ना लिख करके नंबर लिखेंगे। तो 18 2 20, 1 2 3, 14 2 16, 19 2 21, 15 2 17 और 13 2 15। मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा 20 316 211 और 715 का मतलब बी नंबर आंसर। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा रे बाबा? एकदम सही, बी नंबर होगा। अगला सवाल, यदि लेमन को कोड किया जाता है NCO MP, तो उसी तरह से मैंगो को क्या कोड किया जाएगा? तो बताइए कि मैंगो को क्या कोड किया जाएगा? तो क्या किया है? तो L में दो जोड़ा है और दो घटाया है, फिर M में दो जोड़ा है दो घटाया है और फिर दो जोड़ा है, मतलब +2 -2 +2 -2 और +2। तो +2 होगा तो A और -2 होगा तो Y, +2 होगा तो P और -2 तो E और +2 तो Q। मतलब OYPEQ, OYPEQ का मतलब डी नंबर आपका आंसर चला जाएगा।
आपका आंसर क्या चला गया? आपका आंसर चला गया डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ूं। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो 10 है, 17 है, 26 है, 37 है। तो अगला टर्म क्या होगा? तो +7 और +9, फिर +11। तो आगे हम लोग +13 ही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 37 में जब हम लोग 13 जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है। क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। ठीक है, 50 हो जाता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? तो 33 का आंसर क्या हो गया जी? बी नंबर हो गया। क्लियर? अगला सवाल। दो चिन्हों डिवाइड तथा गुना तथा दो संख्या 2 और 8 को आपस में बदल दिया जाता है। तो 2 और 8 को तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 4/2 2, गुना 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। कुछ खास ये क्वेश्चन में था नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बदल दिए ना हम। उसको क्या करना था? बदलना था। तो पहले 2 और 8 को बदल दिए, डिवाइड और गुना को बदल दिए, तो वैल्यू तब 16 आ गया। वैल्यू तब 16 आ गया नहीं? ओके, अगला नंबर सवाल कह रहा है ये जो चीजें हैं डब्लू। तो सबसे पहले ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन यहां पर है। फिर ये अगर ले भी लेते हैं तो फिर बताइए यहां से डब्लू नहीं दिखा, एक काट दीजिए। यहां से बताइए ये वाली लाइनें है ही नहीं, तो बी नंबर काट दीजिए। यहां पर भी ये वाली लाइनें है भी, तो यहां से नहीं होगा। आंसर डी। अच्छा डी में कहा है जरा दिखाइएगा। एकदम दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे। देखो डब्लू इस तरह से दिया हुआ है कि नहीं? तो आंसर 35 का क्या चला जाएगा? 35 का एग्जैक्ट फिगर किस में दिख रहा है? तो डी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? डी में। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? चलो अगला सवाल। कथन कह रहा है माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। माना जाता है, ये माना जाता है कि सामवेद कब लिखा गया था? 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। तो पहला, इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, तो हाँ। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, तो गलत। क्योंकि ये कन्फर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कन्फर्म कर रहा है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि उसमें से कोई एक किताब थी। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो बी। अब रह सर दूसरा और पहले में क्या अंतर है? पहला करे इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से कोई एक है, मतलब और भी पुस्तकें पुरानी है, तो पॉसिबिलिटी रखा है। दूसरा क्लियर कर दिया कि नहीं, इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, मतलब और कोई पुरानी नहीं है। ये कन्फर्म कर दिया, इसीलिए दूसरे को हम गलत कर दिए। अब समझ में आया? तो केवल एक सही है, तो आंसर क्या करोगे? 36 का आंसर बी हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए? कौन से दो को आदे? अच्छा बताइए, डिवाइड को हटाना जरूरी है कि नहीं है? तो आप ही बताइए जरा। डिवाइड को नहीं हटाएंगे तो काम बनेगा? तो बी यानी कि डी सर तब तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। डिवाइड को हटाना बहुत जरूरी है। डिवाइड नहीं हटाएंगे तो काम ही नहीं बनेगा। अच्छा यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक के अकॉर्डिंग देखते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइड एकदम होगा। दूसरा कह रहा है डिवाइड और माइनस। अच्छा माइनस के जगह पर जब डिवाइड डाल दीजिएगा तो माइनस के जगह पर डिवाइड 4/7 होगा। बताइए क्लियर आंसर 26 आएगा? नहीं ना? आंसर ए हो गया। बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। अब भरोसा नहीं हो रहा है सब, भरोसा नहीं हो रहा तो कीजिए। 30 हो गया, 6 5 30, प्लस 4 तिया 12 -7, 33 - 7 इज इक्वल टू 26 आ गया ना जी? तो आंसर 37 का बताइए क्या चला गया? ए नंबर। कभी कभी ना दिमाग लगाना चाहिए क्वेश्चन पे।
डिवाइड नहीं हटाएंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 6/5 कटेगा ही नहीं तो 26 कहां से आएगा, तो बी डी काट दिया। अब ये कह रहा है डिवाइड और माइनस, मतलब माइनस के जगह पे डिवाइड ले आइए, तो माइनस के जगह पे डिवाइड ले आएंगे तो 4/7 हो जाएगा, 26 आएगा नहीं, मतलब ये तीनों आंसर नहीं दे सकता है, आंसर ए। भरोसा जब नहीं हुआ आप लोगों को तो हम दिखा भी दिए, कोई दिक्कत। अगला, पेपर को पहले ऊपर से नीचे मोड़ा और फिर बाएं से दाएं मोड़ा, तो खुलेगा भी कैसे, दाएं से बाएं, तो एक यहां पे, एक यहां पे है, एक यहां पे, क्लियर। ऐसे ही ना होगा, फिर जब इसको ऊपर की तरफ खोलिएगा तो फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, इस तरह से। मतलब पहले तो चार चार देखो, ए देखो 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 देखो, यहां पर चार दे दिया, जबकि बीच में लाइन में होना चाहिए, ए नहीं। अब चार चार यहां पर है, ये सी हो सकता है, चार चार यहां पर भी हो सकता है। आई देखिए तो, ई देखिए तो यहां पर नहीं होगा। अब बी और सी में से क्या होगा, जरा सा ध्यान देखिएगा। अब जब इसको खोलिएगा तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा वहां पर भी बनेगा। अब ऐसा बताइए किसमें है, सी में है, लेकिन ए में देखिए तो ऐसा बनेगा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, 38 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। तो 38 का परफेक्ट आंसर सी एकदम सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। समझ गए किसको क्यों काटे हम। अब देखिए अगला सवाल, कह रहा है 423 है पहला टर्म, फिर 407 है दूसरा टर्म, 439 है, अब फिर 391 है, अब फिर 455 है, तो अगला टर्म क्या होगा। तो डिफरेंस निकालो, जब आसपास का संख्या दिया हुआ है डिफरेंस पर भी बन जाएगा। तो यहां पर 23 है और 7 है, मतलब -16 किया है, फिर 7 और 39 है, प्लस 32 किया है, 32 7 39 होगा ना। अब 439 से 91, तो 39 और 9 कितना हो गया, 48, मतलब -48 किया है। फिर यहां पर 391 और 455, तो 9 और 55 और 9 64, मतलब +64, मतलब एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है एक बार लेकिन 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, तो 16 पंचे 80। 80 जब घटाइएगा तो 4.5 में 450 में से 80 घटाइएगा तो 370 होगा, क्या हो जाएगा 370, होगा कि नहीं होगा बताइए, 370 अब 5 हो जाएगा 375, क्या हो जाएगा 375 का मतलब ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था नहीं वो, देखो यहां पर क्या किया है, जल्दी से बताओ। देखो रिलेशन ना इस तरह से गया है, पहले 24 + 4 28, अब -9 कर दिया है तो 19 आ गया। सर ये -9 अपने मने से किया है, फिर यहां से आप आ जाओ, तो 13 + 7 20 होता है, फिर 9 घटा दिया है 11 कर दिया है। तो अब जब आंसर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 51 + 29 करेंगे तो 80 आएगा, और 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 71, आंसर कितना 71, ऑप्शन से बी नंबर। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 40 का आंसर बी नंबर। डन। अगला देखिए, कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 6 2 8, 2 10 और 2 12 है ना, एक ही लेटर पता करना है। अब 12 2 14
दो 16, दो 18, मतलब इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 12 2 14, यानी कि एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन, मतलब कि सी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, एन। एन आएगा, क्या आएगा, एन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 2 14 2 16 2 18, और 15 2 17 2 19, मतलब कि +2 +2 +2 की सीरीज कंटिन्यू हो रही है। तो बताइए 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ओके, अगला सवाल। अगर डी एफ आई एम का संबंध, डी एफ आई एम का संबंध यदि डी एफ आई एम का संबंध यदि सीई एच एल से, तो बताइए किसका संबंध के एम पीटी से हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, -1 -1 -1 और -1, तो यहां पर भी -1 -1 -1 और -1 होना चाहिए। तो कैसे होगा, एल रखेंगे तभी ना, एन रखेंगे तभी ना, क्यू रखेंगे तब, यू रखेंगे तब, मतलब एल एन क्यू यू। तो एल एन क्यू यू का मतलब ए नंबर आंसर। तो बताइए 42 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। डन, ओके। अगला सवाल कह रहा है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। ये जो देखो, पहले ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल बनेगा, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, क्योंकि ये जो लंबा वाला लाइन बाईं तरफ है वो दाईं तरफ आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां पर जो है पेंटागन आपको यहां बनेगा, तब पेंटागन इस तरफ ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में है। ये जो एरो देखो आप इस तरह है, तो ये जो एरो बनेगा वो किधर बनेगा, इस तरफ। तो सी नंबर को देखो नहीं होगा, डी नंबर को देखो तो हो जाएगा। तो बताइए 43 का जो आंसर होगा वो डी नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी नंबर, 43 का ऑप्शन डी। कोई दिक्कत। तो अगला सवाल बताइए कि यहां पर कौन सा सिंबल, देखो अब ये एल 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 है, तो एल आपको यहां पर ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा, और इस एल में आपको यहां पे इस तरह से। तो एल पहले ऐसा देखो, तो ऐसा एल कहां पर है, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, मतलब कंफर्म आंसर लॉक हो गया कि 44 का ऑप्शन जो होगा वो बी ही होगा और कोई नहीं होगा। 44 का ऑप्शन बी होगा और कोई भी नहीं हो सकता है। कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना, वही जो आकृति है बी नंबर वही इस आकृति को पूरा करेगी। जल्दी से बताइए यहां पर उन वर्गों के सेट का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व इसमें से क्या लगता है, कौन करेगा। तीनों एक दूसरे के अंदर, पानी नदी बांध या भारत मुंबई दिल्ली। जल्दी बताइए, बड़ा आसान है जी। ये जो छोटा वाला है ये हो जाएगा पुणे। पुणे किसके अंदर, तो पुणे भारत के अंदर, और भारत एशिया के अंदर, भारत एशिया के अंदर। तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी, कि ये हो जाएगा एशिया, ये एशिया के अंदर में भारत, अब भारत के अंदर में पुणे शहर। तो बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी।
यदि फर्नीचर का संबंध बढ़ई से, तो फर्नीचर का काम बढ़ई ही न करता है, तो वस्त्र का संबंध किससे? वस्त्र का काम कौन करेगा? कसाई होगा? नहीं, कसाई कहते हैं ये काटने वाला, ये मटन काटने वाले को। मोची? नहीं, जो चमड़े का काम करता है वो ना मोटी। दर्जी होगा? लोहार? लोहार तो लोहे का काम करता है, तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। वस्त्र का काम, वस्त्र का डिजाइनिंग, जैसे फर्नीचर की डिजाइनिंग वगैरह बढ़ई का काम है, वस्त्र की डिजाइनिंग करना दर्जी का काम है। तो बताइए जरा, 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। 46 का आंसर सी। कोई दिक्कत, कहीं से कोई डाउट? नहीं ना जी। चलो अगला सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार पहला पद दूसरे। 16 का कोई ना कोई संबंध 272 से है, तो किसका संबंध 380 होगा? तो सिंपल सी बात है, 16 का संबंध 272 से, तो ऐसा ही संबंध किसका 380 से होगा? जल्दी से बताइए। आप एक चीज गौर करेंगे यहां पर, तो देखिए बड़ा आसान सवाल है। ये किसके स्क्वायर के आसपास है? तो 16 का स्क्वायर 256, और उसमें 16 जोड़ दिया है। 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो यहां पर किसका स्क्वायर करें और क्या जोड़ें? तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 18 का स्क्वायर 324, और 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, दो 400 हो जाता है, तो हम 18 बहुत कम हो जाता है। तो अगर हम 19 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 19 का स्क्वायर लेते हैं और उसमें 19 जोड़ते हैं, तो 361 प्लस 19 380 आ जाता है। यहां पर भी देखो 256 प्लस 16 जोड़ते हैं तो 272 आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या रखना पड़ेगा? 19। 19 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। मैच कर जाएगा तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा जी? 47 का आंसर डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलो फिर। 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। कितने लड़के हैं टोटल? 8 लड़के, है ना? अब कौन कहां बैठा हुआ है वो खुद बताएगा। पी और क्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो पी और क्यू एक दूसरे के सामने। अब पी और क्यू से लाइन देखो, एस पी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, और भी क्यू के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एस पी के दाई और दूसरा, तो पी के दाई और दूसरा कौन? एस। अभी क्यू के दाई और दूसरे स्थान पर, अभी कहां पर? तो क्यू के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने या तो यहां होगा या तो यहां होगा। आर पी और भी के बीच में बैठा है, तो आर जो है वो पी और भी के बीच में बैठा है, तो टी डब्ल्यू तब तो आमने सामने। यू और भी के बीच कितने लड़के बैठे हैं जब यू के दाई ओर से गिना जाए? तो यू और भी के बीच में। तो एक बात बताइए कि टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने, तब तो यही होगा टी और डब्ल्यू और टी और डब्ल्यू। अब बच कौन गया है? पी क्यू आर एस टी यू बच गया है। कौन? यू। तो पूछ रहा है आपसे सवाल, सर टी और डब्ल्यू नहीं बैठेगा? तो नहीं, क्लियर कहां किया है वो। तो क्या कह रहा है? यू और भी के बीच कितने लड़के बैठे हैं जब यू के दाई ओर से गिना जाए? तो जब यू के दाई ओर से गिना जाए तो बताइए कि यू और भी के बीच में कितना लड़का बैठा हुआ है जी? 2 लड़का। कितना? 2। तो यू और भी के बीच कितने लड़के बैठे हैं जब यू के दाई ओर से गिना जाए? तो 2 लड़के मात्र बैठे हुए हैं। कितने? मात्र 2 लड़के बैठे हुए हैं। क्लियर? चलिए अगला।
यदि एक कूट भाषा में क्लासिफाई को अगर ये लिखा जाता है, कुछ नहीं किया है, तो मॉडिफाई को क्या लिखा जाएगा, तो मॉडिफाई को क्या कोड किया जाएगा। देखो तो यहां से अगर सारे का रिलेशन अगर देखो तो क्या किया गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो आप भी क्या कर दो यहां पर, तो अपोजिट लेटर लिख दो। तो एम का अपोजिट एन, ओ का एल, डी का डब्ल्यू, आई का आर, एफ का यू और वाई का बी। तो एन एल डब्ल्यू आर यू बी, तो एन एल डब्ल्यू आर यू बी का मतलब ऑप्शन से ए नंबर। तो बताइए जरा 49 का आंसर क्या हो गया जी, ए हो गया। 49 का आंसर ए। डन, डन ना, खाली अपोजिट लेटर लिख दिया गया था। तो जरा लास्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चंस पे। इनमें से कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के श्रृंखला को पूरा करेगी, जरा बताइए क्या होगा। जब यहां पर ये त्रिभुज है तो ये नीचे आकर के मतलब कि जल प्रतिबिंब बन गया, नहीं उसी तरह से अगर यहां पर ये है तो फिर यहां पर ये जल प्रतिबिंब बनेगा। सब में सर दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट जब इसे ऊपर गया, जब ये ऊपर गया ये चीजें ऊपर वाली चीजें नीचे आ गई, देखो ये वाला पार्ट नीचे आ गया। जब ये चीजें जब ऊपर जाएगी तो ये चीजें कहाँ, यहाँ पर कलर किया हुआ हो जाएगी। तो यहाँ पर कलर किया हुआ देखो, बी में नहीं है, ए में नहीं है देखो, सी में नहीं है देखो, डी में तो है ना जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन डी। डन, तो 50 का जो आंसर चला गया डी चला गया। क्लियर। तो आज का सेट चलिए यहीं पे समाप्त होता है, ये सेट का डिस्कशन। हम लोग फिर से कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। कल के बाद क्या होगा वो मैं कल आप लोग से बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर बाय बाय, सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को।